हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक का केवाईसी अपडेशन फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। अगर आपका भी अकाउंट बंद हो गया या फिर आपके अकाउंट में केवाईसी करने की ज़रूरत है, उस केस में आपको केवाईसी वाला फॉर्म भरना होता है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना अकाउंट को ओपन करा सकते हैं दोबारा से, और इसमें कौन कौन सा डिटेल भरना होता है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके देना होता है। सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बैंक से ये वाला फॉर्म कलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर ब्रांच नेम पूछा जाता है, तो आप अपना ब्रांच नेम डालेंगे जहाँ का भी ब्रांच नेम है। जैसे कि मेरा सेक्टर 24 का ब्रांच है, तो यहाँ पर मैंने सेक्टर 24 लिख दिया है। उसके बाद इसी तरीके से नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे कस्टमर आईडी मांगता है। अगर आपके पास कस्टमर आईडी नहीं है तो आप अपना बैंक का पासबुक ओपन करिए, उसमें आपको कस्टमर आईडी देखने को मिल जाएगा। फिर भी आपको कस्टमर आईडी नहीं मिल रहा है तो उस केस में आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है, जिसके नेम से बैंक अकाउंट चल रहा है उसका नेम आप डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इस तरीके से नेम वगैरह फिल कर देना है। कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करेंगे, लास्ट नेम फिल करेंगे। आपको फुल नेम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांगता है, यानी खाता संख्या नंबर आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। तो खाता संख्या नंबर जो भी है आपका, वो इस तरीके से आपको फिल कर देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दिया है। इसी तरीके से नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपके सामने 3-4 कॉलम देखने को मिलेंगे। 2 कॉलम यहाँ पर साइन करने का है, 2 कॉलम यहाँ पर साइन करने का है, और बीच में आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगाने का है। अब देखिए यहाँ पर 2-2 फोटो लगाने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली करना क्या है। आपको सिर्फ एक कॉलम में यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, जिसके नेम से अकाउंट है उसी का सिग्नेचर करना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और फोटो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, लगभग 3 से 4 महीने का फोटो चलेगा यहाँ पर, लेटेस्ट वाला। उसके अलावा जितना भी यहाँ पर कॉलम है ये साइन का, ये सारा आप भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 कॉलम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना होगा, यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। यहाँ पर भी देखेंगे डिटेल आपका डबल है, यहाँ पर भी फादर नेम पूछ रहा है, यहाँ पर भी फादर नेम पूछ रहा है। तो आपको सिंगल एक साइड का भरना है, साइड का कोई डिटेल आपको नहीं भरना है। लेफ्ट साइड में आपको सारे डिटेल फिल करना है। जैसे कि फादर नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप अपना फादर नेम यहाँ पर डालेंगे। इसी तरीके से आपसे मदर नेम पूछा जाएगा, मदर नेम यहाँ पर डालेंगे। इसी तरीके से आपसे मैरिजल स्टेटस पूछा जाएगा, तो जो भी आपका स्टेटस है, जैसे कि मैरिड है, अनमैरिड है, वो आपको मार्क कर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे स्पाउस नेम पूछा जाएगा। अगर आप मैरिड है तब आपको स्पाउस नेम फिल करना है, अदरवाइज आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना होगा। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे प्लेस ऑफ सिटी पूछा जाएगा, प्लेस ऑफ सिटी ऑफ बर्थ, जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है उस सिटी का नेम यहाँ पर डालना है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिल्ली डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपसे जेंडर पूछा जाएगा, जो भी जेंडर है आपका वो जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे, यहाँ पर आपसे प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा कि क्या काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो यहाँ पर मैं ग्राफिक डिजाइनर डाल दूंगा। इसी तरीके से नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे टोटल एनुअल इनकम पूछा जाएगा आपसे, यानी आप एनुअली कितना कमा लेते हैं, इनकम जनरेट कर लेते हो, आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 90 डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछेगा, तो आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। एरिया पिन कोड के साथ आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल कर देना है। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस ऊपर वाले एड्रेस से अलग होना चाहिए, डिफरेंट अब लिखा हुआ है। लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस और ये दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है तब आपको भरने की जरूरत नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे आप। आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपको फिर से मोबाइल नंबर का डिटेल आएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारा डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मेल आईडी डाल देना है। देन आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है। और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा प्रूफ के लिए। आईडी प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड देंगे, तो आधार कार्ड यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरीके से। देन आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। जैसे कि एड्रेस प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड यहाँ पर दे रहे हैं, तो आधार कार्ड यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा आईडी प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो हम आईडी प्रूफ के लिए भी यहाँ पर आधार कार्ड देंगे, तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड लिख देंगे। तो उसके बाद आपको नीचे साइड आना है, यहाँ पर डेट आपको डाल देना है, यहाँ पर प्लेस आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद देखिए, आप बात करते हैं इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके बैंक में सबमिट करना होता है। तो देखिए, जैसे आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे, इसके बाद आपको इस फॉर्म के साथ मैं आपको बता देता हूँ,
इस फॉर्म के साथ आपको एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी डाल देना है, आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी करा लेना है और एक पैन कार्ड का फोटोकॉपी करा लेना है और दोनों फोटोकॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड एक सिग्नेचर कर देना होगा। तो बेसिकली आप अपने दोनों फोटोकॉपी पे नीचे साइड एक सिग्नेचर कर देंगे। दोनों फोटोकॉपी को इसी फॉर्म के साथ अटैच करके बैंक में सबमिट कर देंगे। जैसे आप बैंक में सबमिट कर देंगे 24 घंटे के अंदर आपका केवाईसी यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। देन आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा या जो भी रीजन था आपका अकाउंट ना चलने का वो सारा यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पंजाब नेशनल बैंक में केवाईसी अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।